आज जो है हम क्या कथा करने वाले हैं, मतलब कौन सी बात देवी पुराण का आप लोग के साथ में शेयर करने वाले हैं। वो है कि ब्रह्म योग जो है, वो ब्रह्म योग कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये देवी माँ से जो है हिमालय जी के द्वारा पूछा जाता है। तो हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ब्रह्म योग, किसे कहा जाता है ब्रह्म योग, है ना। और किस तरह मनुष्य जो है माँ के गर्भ में आता है और किस तरह ये शरीर को धारण करके वापस से आ जाता है इस धरती पर, इसी का बखान इस उपपुराण में किया गया है। इस पर बात करने वाले हैं। तो एक दिन जो है हिमालय पर्वत, हिमालय जो है वो देवी से कहते हैं, शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है और दुख का कोई कारण ही नहीं। जो जीव इस देह से जो है वो विलग हो गया है, उसको दुख प्रभावित नहीं कर सकता है। तो हे महेश्वरी, इस देह को प्राप्त करके हम जो भी जीव है वो पुण्य कार्य करके स्वर्ग को प्राप्त कर ले। ऐसे कौन से कार्य हैं? क्यों जो है मनुष्य जो है ऐसे कार्यों में लगा होता है इस पृथ्वी पर, है ना, जो क्षीण है, जिसके कारण से बहुत सारे दुख होते हैं। तो अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि इस धरती पर ये जो पंच, है ना, वो शरीर है, वो शरीर का क्या और कैसा महत्व है। तो देवी माँ कहती हैं कि पांच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे ये शरीर बना हुआ है। इसलिए इस शरीर को कहते हैं पंच भौतिक शरीर। तो जो पंच भौतिक शरीर बना हुआ है, इसमें महत्व की बात बताई है देवी माँ ने कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पृथ्वी। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है तत्व, और बाकी जो चार हैं वो उसके सहभागिता मात्र हैं। तो वो कहती है राजा से, हिमालय से, कि हे गिरिराज, इस पंच भौतिक देह में चार प्रकार के, है ना, चार प्रकार से जो है इसको बांटा गया है। उसको आप सुनिए क्या क्या होता है, इसको मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझिए। सदेवी माँ कहती हैं हिमालय राज से। तो पहले कहती हैं कि एक होता है अंडज, दूसरा होता है स्वेजत, तीसरा होता उद्बीज, चौथा होता है जरायु। तो वह कहती है हे महाराज, जो पक्षी है, जो सर्प है, ये सब क्या है, अंडज है। जो मशक, मशक मतलब मच्छर आदि जो है, स्वेजत है। और वृक्ष है, झाड़ी है, इस तरह के सुसुप्त चैतन्य वाले जो है ये कहलाते हैं उद्बीज। और मनुष्य जो होता है या पशु जो होता है इसको कहते हैं जरायु। तो ये जरायु है। क्यों जरायु कहलाता है, फिर देवी माँ इसके बारे में वर्णन करती है कि शुक्र, रज, है ना, पुरुष और स्त्री के आदि से निर्मित ये देह है, इसलिए इसको जरायु कहा जाता है। ये जरायु जो होता है ये भी तीन भागों में बांट दिया गया है, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। और वो फिर आगे कहती है कि हे पर्वतराज, जब शुक्र की अधिकता होती है तो पुरुष, रज की अधिकता होती है तो स्त्री, और दोनों समान मात्रा में जब हो जाते हैं तो नपुंसक होते हैं। इस तरह से पैदा होते हैं, ये देवी कह रही है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में कहता है कि एक्स वाई क्रोमोसोम, है ना, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब नपुंसक होता है, एक्स से पुरुष होता है, वाई से स्त्री होती है। ये सारी बातें आप साइंस में पढ़ते हैं ना, कि वाई पुरुष को जन्म दे रहा है, एक्स जो है स्त्री को जन्म दे रहा है, इस तरह से। यहाँ पर देवी माँ कह रही है, गुण के आधार पर कह रही है कि अगर शुक्र की अधिकता है तो पुरुष जन्म होता है, रज की आवश्यक अधिकता हो जाती है तो स्त्री जन्म में आता है, और दोनों बराबर बराबर मात्रा में हो जाते हैं तो वो नपुंसक हो जाता है। और अपने कर्मों के वशीभूत जो जीव होता है, जो जो कर्म किया है उसने जब से सृष्टि है तब से, तो वो इस धरती पर है। तो वही कर्मों के
ऐसे वशीभूत होकर के जीव जो है उस कणों से संयुक्त होकर के इस पृथ्वी तल पर गिरता है और गिर करके क्या बन जाता है, वनस्पति के बीच में पहुंचता है। और वनस्पति के बीच में पहुंच करके वहां रहता है, चिरकाल तक रह करके भोग करता है, और भोग करने के बाद अपने कर्म भोगता है ना, पुनः जीव के द्वारा भोग किया जाता है। भाई जो भी वनस्पति है उसको तो सब खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, आप भी खाते हैं, चावल दाल सभी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। तो वो उन वनस्पतियों या सब्जी फल फूल जो भी है उनके माध्यम से वो कहाँ पहुंच गया, जीवों द्वारा उपभोग किया जाता है और फिर वापस पहुंच जाता है पुरुष की देह में। पुरुष की देह में पहुंचने के बाद में गुहेंद्रियों में प्रविष्ट होता है और किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, वीर्य के रूप में आ जाता है। और इस प्रकार से वो जीव जो है वीर्य के वीर्य में जो है प्रविष्ट हो जाता है। और प्रविष्ट होने के बाद देवी माँ कहती है कि ऋतु काल में स्त्रियों के साथ पुरुष का जब संयोग होता है तो यही वीर्य साथ साथ जीव, है ना, वीर्य के साथ साथ वह जीव भी किसमें पहुंचता है, माता के गर्भ में पहुंच जाता है। फिर आगे देवी माँ कहती है, हे राजन, रजो धर्म के चौथे दिन स्त्री जो है ऋतु स्नान करके सिद्ध हो जाती है। और उस दिन से लेकर के देखिएगा, ये शास्त्र कह रहा है ना, शास्त्र की बात नहीं है। ऐसा मैंने आपको गर्भ उपनिषद का भी वीडियो बना करके तो दिया है जिसमें लिखा हुआ है मनुष्य के जन्म का, और थोड़ा अंतर ये देवी माँ के वाक्यों में है। तो वो कहती है कि रजो धर्म से निर्वृत्त होकर के चौथे दिन स्त्री स्नान करती है, और ऋतु स्नान कहलाता है। उस दिन से लेके 16वें दिन तक के समय को कहते हैं ऋतुकाल। और ये ऋतुकाल के समय कहती है देवी कि विषम दिनों में अगर समागम होता है तो स्त्री पैदा होती है, और सम दिनों में अगर समागम पुरुष के साथ हो रहा है तो पुरुष जन्म होता है। फिर कहती है, हे हिमालय राज, ऋतु स्नान की हुई स्त्री जो है कामार स्त्री, जिसका मुख दर्शन करती है उसी के मुख के समान उसके संतान जन्म लेती है। इसलिए देवी माँ कहती है कि स्त्री को उस दौरान अपने पति का मुख देखना चाहिए। ये देवी माँ का कहना है। और वह वीर्य स्त्री के जो योनि है वहां से जा करके रज से मिलता है, और मिलने के बाद एक दिन जो है कलल, कलल मतलब अवस्था विशेष दिया है, कलल बन जाता है। पुरुष का वीर्य स्त्री के रज में मिल रहा है, मिलने के बाद कलल बन रहा है, और वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली में पूर्णतः आवृत हो जाता है। और वहां पर 5वें दिन में उसमें बुलबुले के आकार का जो है वही जो वीर्य और रज मिला हुआ है, कलल बना, वो क्या कह रहा है कि बुलबुले के आकार में आ जाता है, और एकदम सूक्ष्म आकार की जो है चमड़े की झिल्ली हो जाती है। उसी को ही क्या कहा जाता है, जरायु कहा जाता है। आपसे मैंने बताया ना कि 4 प्रकार में कहा गया है, मनुष्य और जीव जो है वो जरायु कहलाते हैं। तो वो कह रही है कि ये जरायु कैसे बना हुआ है, वीर्य और रज का योग है, उसी से गर्भ उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मनुष्य जो है या उस तरह के जीवों को जो है जरायु कहती है। फिर आगे देवी माँ कहती है कि जब 7 रातों में उस जब जरायु बन गया, उसमें दोनों बुलबुले उड़ गए, उठने के बाद उसके बाद 7 दिनों में कह रही है कि मांसपेशियों से युक्त हो जाता है वो। और जब एक पक्ष बीत जाता है, एक पक्ष मतलब 15 दिन, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, उसमें कह रहे हैं कि एक पक्ष में वह जो पेशियां है उसमें रक्त संचार होने लगता है। और 25 रातों में जो है वो देह के अवयव में अंकुरित होने लग जाता है, 25 रातों में। और फिर कहती है कि राजन, 1 महीने में जो है क्रम से उसके कंधे बनने शुरू हो जाते हैं, गर्दन बनना शुरू हो जाता है, सिर बनना शुरू हो जाता है, पीठ बनना शुरू हो जाता है, पेट बनना हो जाता है। ये जो 5 अंग हैं ये धीरे धीरे निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। फिर दूसरे महीने में जो है हाथ और पैर हो जाते हैं, कह रही हूँ देवी माँ। जब तीसरे महीने होने को आता है तो तीसरे महीने में
अंगों की जो संधियां होती है, जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इस तरह के जो अंगों की संधियां हैं वो बननी शुरू हो जाती है। चौथे महीने में कह रही हैं कि ये उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं, और उसी महीने के भीतर जो है उसमें जीव की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। और तब माता के उदर में जो है गर्भ हलचल मचाना शुरू कर देगा। कहते हैं ना, माता कहती है कि बच्चा इधर हलचल कर रहा है, इधर हलचल कर रहा है, लात मार रहा है, तो यही कह रही है देवी कि चौथे महीने में जीव उसमें अभिव्यक्त हो जाता है, माता जो है उसके उदर में जो है चलने लगता है। पांचवें महीने में देवी कह रही हैं कि उसके नेत्र बन जाते हैं, कान बन जाते हैं, नाक का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और उसी महीने में इसका मुख बनना शुरू हो जाता है, उसी महीने में इसका कमर बनता है, गुदा बनता है, लिंग बनना शुरू हो जाता है, कह रही हैं। और गुहा अंग बनने के साथ साथ देवी कहती हैं कि दोनों कान में जो छिद्र होते हैं, ये दोनों कान के छिद्र भी पांचवें महीने में बनना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार कहती है देवी कि जब छठवां महीना होता है तो छठवें महीने में मनुष्य की नाभि बन जाती है, और जब सातवां महीना होने लगता है तो जो ये केस होते हैं और ये हमारे हाथ पैरों में जो रोम होते हैं आदि जो है उगने लग जाते हैं। आठवें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से बन जाते हैं। ऐसा कह के देवी माँ कहती हैं, हिमालय राज की पुत्री है इसलिए कहती हैं, पिताजी जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी है, मूछ है, दांत है आदि को छोड़कर साफ सभी अंग जो है क्रम से निर्मित हो जाते हैं, और 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है, और वो जो है पेट के अंदर उदर में जो है स्थित रह करके माता के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है उससे वो वृद्धि प्राप्त करने लगता है, धीरे धीरे उसके शरीर में वृद्धि होने लगती है, और वहां पर रह करके वो अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना को प्राप्त करता है। घोर यातना प्राप्त करके वो जीव जीव जो होता है वो एकदम खिन्न हो जाता है। कब? 90 माह में, जब उसमें पूर्ण चेतना शक्ति आ गई है और वो अभी भी माँ के गर्भ में है, तब उसके अंदर जो है कितनी व्याकुलता है, कितने जन्मों के कर्मों को वो जो है उस गर्भ के अंदर भुगत रहा होता है, और याद करता है कि पूर्व जन्म में अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों से उसने क्या उसे क्या क्या दुख हुए, माता के गर्भ में रह करके उसको कौन कौन से कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। बार बार जीव जो है इस धरती पर जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आता है और माता के गर्भ में उस कष्ट को भोगता है। जब गर्भावस्था में होता है तो वही जीव मन में या सोच करके स्वयं से बात करता है। देवी माँ कह रही है कि गर्भ में मनुष्य अपने आप से बात करता है। क्या बात करता है? मैंने अन्याय पूर्वक धन कमाया, मैंने उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली इस भगवती देवी की आराधना तो नहीं किया मैंने। यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा की को छोड़कर किसी अन्य विषय का सेवन नहीं करूंगा, और सर्वदा जो है समाहित समाहित चित्त होकर के भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करूंगा, ऐसा वो विचार करता है। पुत्र स्त्री आदि के मुंह से वो जो है वहां पर मुक्त हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इन सब में वशीभूत होकर के इस संसारिकता में डूब करके अपने मन को जो है मैंने कैसे व्यर्थ के कार्य कर डाले हैं, और उसका परिणाम यह हो रहा है कि मुझे इस गर्भ में असहनीय दुख भोगना पड़ रहा है। अब मैं पुनः इस संसार में जब जाऊंगा तो ये सारे विषय मोह माया और ये जो संसारिकता है, गलत काम है, सब छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा वो सोचता है। और इस प्रकार अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के दुखों को अनुभव करते करते जीव जो है अपने अंगों में जो लिपटा हुआ मेगा होता है, रक्त होता है, झिल्ली से आवृत होता है, उसको प्रवश वायु के दौरान जो है वशीभूत होकर के योनि से जो है बाहर एकदम अस्थि यंत्र से पीसता हुआ किस तरह वो बाहर आता है, देखो योनि मार्ग से वो सारे कष्ट को इस तरह से झेलता है जैसे नरक का कष्ट झेल रहा हो।
और वह जीव जो है मेरी माया से मोहित होकर के दुखों को भूल जाता है। कब? जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आया और वो जीव अपना वो पूरा दुख जिसको गर्भ में याद कर रहा था वो सब भूल गया। क्यों भूल गया? जैसे ही धरती पर कदम रखा मेरे माया ने उसे जकड़ लिया। ऐसे देवी माँ कह रही है। कुछ भी ना कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर के मांस के एक पिंड की भांति स्थिर हो जाता है, जब तक कप आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है। सुषुम्ना नाड़ी देखो, ये पिंगला नाड़ी ईड़ा और इसको कहते हैं हम ईड़ा नाड़ी, और ये सुषुम्ना नाड़ी होता है। नाड़ियों के बारे में अगर आपको ज्ञान हो, आपको चक्रों का ज्ञान हो, तो ये चीज के बारे में याद होगा कि सुषुम्ना नाड़ी जो होता है तो ध्यान के लिए बहुत बहुत सहायक होता है। जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, ध्यान में बैठ जाओ, सेकंड नहीं लगता है ध्यान की अवस्था में पहुंचने के, समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो वही कह रही है देवी माँ, जब उसका सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहता है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में और चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता है। जो बाल्यावस्था बिल्कुल शिशु का गोद में जब होता है उस समय की बात कह रही है कि वो अवरुद्ध है उसका सुषुम्ना नाड़ी। तो उस समय ना वो बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना ही दैव योग को समझ पा रहा है। जब वह कुत्ते बिल्ली और अन्य जीवों को देखता है उससे पीड़ित होता है, स्वजन को देख करके उसको लगता है कि ये सब मेरी रक्षा करेंगे, और ऐसे जंतुओं को देखता है तो उसे डर लगने लगता है। वह स्वजनों द्वारा जो है अपनी रक्षा की बात सोच करके धीरे 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 उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। बाद में जब उसकी अपनी जो है समझ विकसित होने लगती है तो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगता है। किनसे दूर होने लगता है? उन स्वजनों से दूर होने लगता है ना, और सिर्फ काम के अनुसार याद रखता है। यही बात कहती है पार्वती जी देवी माँ कि ये हिमालय राज, इसके बाद कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद वो यौवन में आता है। यौवन में आकर के उन्माद में आकर के उसके अंदर काम क्रोध आदि से युक्त होकर के पाप और पुण्य करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए वो जीव सारे कर्म कर रहा है, वह देव जो है क्या है? जीवात्मा से भिन्न देह पुरुष है, और उस जीवात्मा के भोगों से क्या संबंध है ये वो नहीं समझ पाता है। प्रति क्षण उसकी आयु जो है क्षरण हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। वह हिलते हुए पत्ते की तरह जो है स्थिर होकर के जल के कण की भांति क्षणभंगुर हो जाता है। कैसे जल का कण जो होता है तुरंत फैल जाता है, बिखर जाता है, ऐसे ही तो ये आयु है हमारी जो कम होती जा रही, एक सूखे पत्ते की तरह। हे महाराज, ये जो विषय वासना है, यही विषय वासना से जुड़ करके जो है वो सभी सुख के स्वप्न जो होते हैं उसके जैसे स्वप्न होता है उसी की तरह ये प्रतीत होने लगता है, और जीव अभिमान में जो है कोई कमी नहीं करता है। और जब वो अभिमान में है तो ये समझ लीजिए कि वो जीव मेरे माया से मोहित है, मेरे माया से वशीभूत है। वो भोगों को शाश्वत समझ रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी आयु दिन प्रतिदिन कम हो रही है, और वो अकस्मात कभी भी काल की ग्रास में पहुंच सकता है। जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षण भर में ग्रहण कर लेता, अपना ग्रास बना लेता है, ऐसे ही वो मनुष्य भी काल की ओर बढ़ रहा होता है। फिर भी उस महान कष्ट को झेलते हुए भी वो अपने उस जन्म को व्यर्थ बिता देता है। देवी माँ के व्यर्थ बिता रहा है सिर्फ किस चीज में? संसारिकता में। और फिर दूसरे जन्म में वही व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि इस जन्म के कारण तो उसको दूसरे जन्म में भी भोगने पड़ेगा। विषय भोगों का सेवन करते करते उसका उद्धार ही नहीं हो पाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि आत्म तत्व क्या है। वासनात्मक सुख का वो परित्याग ही नहीं कर पा रहा है। वो शाश्वत ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति के लिए मेरी उपासना नहीं कर पा रहा है। वो ब्रह्म में स्थिर नहीं हो पा रहा है। अपने आत्मा को जो है, अपने आत्मा को देह आदि से पृथक नहीं कर पा रहा है। मृत मिथ्या ज्ञान में जी रहा है कि ये देह ही तो ममता, यही देह है।
वो ममता का त्याग नहीं करना चाहता है। हे हिमालय राज, यदि आप संसारिक दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकाग्र चित्त हो करके क्या करो, कह रही है देवी माँ, मेरी भक्ति करो, मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना करो। जब आप ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे तो अवश्य ही आप उस दुख से मुक्त हो जाएंगे जिस दुख के कारण इस संसार में मनुष्य जो है पीड़ित होता है। जब ये सारी बात देवी माँ कह देती है तो फिर हिमालय राज कहते हैं कि हे देवी, यदि आपका आश्रय कोई ग्रहण नहीं कर पाया है तो क्या उसे मुक्ति नहीं मिलेगी? कृपया आप मुझे इस तरह की चीजें बताएं जिससे मनुष्य को आपके शरण में आने में सहायता मिले और वो इस देह बंधन से छुटकारा पा करके मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो किस तरह आपका ध्यान किया जाए, कैसे आपकी परम भक्ति करनी चाहिए, ऐसा करके हिमालय राज देवी जी के सामने एक इच्छा व्यक्त करते हैं। तो देवी माँ कहती है कि देखो, इस धरती पे हजारों मनुष्य हैं, लाखों मनुष्य हैं। हजारों मनुष्य के अंदर कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, कोई सिद्धि से के लिए तत्पर हजारों लोगों में से किसी एक को सिद्धि या दो चार को सिद्धि मिल पाती है। मतलब क्या बताना चाह रही देवी कि इस धरती पर तो कितने मनुष्य हैं, उनमें से हजारों सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। तो क्या वो हजार के हजार जो प्रयास करें सबको सिद्धि मिल गई क्या? नहीं मिली, कुछ ही लोगों को सिद्धि मिल पा रही है। कहती है, मुमुक्षुकों को देह बंधन से मुक्ति के लिए, मुमुक्षुकों को मतलब जो मोक्ष की कामना करता है, जो मोक्ष चाहता है, उसको देह बंधन से मुक्ति के लिए क्या करना है, मेरा निष्कल सूक्ष्म वाणी में परे अत्यंत निर्मल निर्गुण होकर परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन सचिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, इसे बता रही मैं देखना। अगर इस तरह के विग्रह, विग्रह मतलब होता है मूर्ति, है ना। हम देवी माँ की बात कर रहे हैं, मतलब हम साकार भक्ति की बात कर रहे हैं। और साकार भक्ति की बात अगर कहते हैं तो साकार भक्ति में क्या होता है, विग्रह की पूजा की जाती है ना, एक आकार होती है, उस आकृति की पूजा करते हैं। तो वो इस तरह के आकार की पूजा करने के लिए वो कहती, मैं बुद्धिमानों को की जो है सद्बुद्धि हूँ। देवी माँ बखान कर रही हैं कि मैं क्या क्या हूँ। तो मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ, कह रही है पर्वतराज। मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विराजमान हूँ। मैं ही तो जल में रस के रूप में व्याप्त हूँ और मैं ही चंद्रमा की प्रभा में हूँ। मैं ही तपस्वी जो होते हैं, तपस्वियों की तपस्या में हूँ। सूर्य के तेज में भी मैं हूँ और बलवान प्राणियों का जो काम और राग आदि से जो रहित होकर के बल है, उस बल में भी मैं ही हूँ। हे राजेंद्र, राजा को कहते हैं ना राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में मैं गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में मैं प्रणव हूँ। प्रणव शायद कुछ लोग ना जानते हो, प्रणय प्रणव किसको कहा जाता है, योग की भाषा में प्रणव मतलब होता है ओम। तो वो कहती है, वो बीज मंत्र का ओंकार मैं ही हूँ। सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम मैं ही हूँ। हे भूधर, इस प्रकार मुझसे ही उत्पन्न हुई, मेरे ही अधीन और मुझ में ही विराज। हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं उसके अधीन कदापि नहीं हूँ। अगर मनुष्य इस तरह से माया से मोहित होकर के रहेगा तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। माया से जो मोहित हुए लोग हैं वो इस सर्वव्यापी अद्वैत परम निर्विकार रूप को नहीं जान सकते। किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, जो माया से परे हैं,
जो श्रुति श्रुति पहले दिन मैंने बता दिया था, इसलिए बेसिक बताया था, वेद पुराण सब श्रुतियां हैं करके। जो श्रुतियां मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं गाती है, उसको छोड़ करके सृष्टि के उस रूप को स्वीकार कर लेते हैं, जो शिव ही प्रधान पुरुष है और शिवा ही शक्ति है, इस बात को मान लेता है, वो तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति के रूप में परम ब्रह्म और परमात्मा तत्व कह करके मेरी उपासना करते हैं, उससे जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं ब्रह्म रूप में इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ, ये देवी माँ कह रही है। परम पुरुष विष्णु होकर के इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के समन के उद्देश्य, समन मतलब नष्ट करने के उद्देश्य से, महारुद्र का रूप धारण करके संहार कर देती हूँ। मैं ही तो राम आदि रूपों में पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करती हूँ। बार बार मैं जन्म लेकर के जगत का पालन करती हूँ। हे तात, मेरा साक्ष्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि मेरे स्वरूप में स्थित हुआ पुरुष उसके बिना कैसे समर्थ हो सकता है कि आगे बढ़ पाए। मेरी इस कल मैंने आप इससे पहले बताया था काली का, कल हम और काली के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सप्तमी का दिन काली के लिए होता है, तो काली देवी माँ के प्रादुर्भाव को बताया था और उनके आगे का बखान उस पे बात करेंगे। मेरे इस काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो, निष्पाप होकर के अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं क्या, तो मेरे इस स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना सूक्ष्म रूप का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए देवी माँ कहती हैं कि अगर प्राणी मोक्ष का भागी होना चाहता है तो मुझे साकार रूप में जो है पहले भक्ति कर ले, फिर निराकार रूप तक चले जाए, तो मैं उस रूप में भी उससे प्राप्त हो जाऊंगी, उस रूप में भी मैं उसको दर्शन दे सकती हूँ, उस रूप में काम न करने पर भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये देवी माँ कहती है। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उस स्थूल रूपों की उपासना करे, धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। अब यहाँ पर आया क्रिया। क्रिया योग मतलब क्या? यहाँ क्रिया योग मतलब भी वही है जो साधना हम करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, कुछ मुद्राएं करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, यही तो है। इनके माध्यम से मनुष्य उस शाश्वत परम सूक्ष्म रूप को देख सकता है, उसके दर्शन कर सकता है, पर करने की आवश्यकता है। हिमालय राज इस बात को सुन करके कहते हैं, माता आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं, हे महेश्वरी उसमें से किस रूप का आश्रय मनुष्य लेगा जिससे उसको शीघ्र जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हे महादेवी यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो उसे बताओ कि मैं आपका भक्त हूँ, भक्त वसली मैं आपका दास हूँ, इस संसार से मुझे मुक्ति चाहिए, तो मैं किस तरह आपके किस रूप को, किस स्थूल रूप को मानूं। तो देवी माँ कहती है, हे भूनर, स्थूल रूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है, फिर भी अगर तुम्हें सेक्सुअली मुक्ति चाहिए तो मेरा जो देवी मूर्ति है उस देवी मूर्ति की आराधना करो। वे देवी मुक्ति दायिनी जो है 10 महाविद्याओं के बारे में यहाँ पर वर्णन करती है कि 10 महाविद्याएं हैं। ये 10 महाविद्या जब 2 गुप्त नवरात्रि होती है उस गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना की जाती है ना। एक तो अभी जनवरी में गया गुप्त नवरात्रि और एक आषाढ़ मास में आने वाला है, तो ये 2 गुप्त नवरात्रियां होती है, इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और अभी हम देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं। ये जो नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होता है और शारदीय नवरात्रि में, तो हम 10 रूपों के बारे में देवी माँ बता रही है कि शीघ्र मुक्ति चाहिए जो। तो कहती है, महाराज सुनिए उनके नाम, महाकाली तारा, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती, मातंगी, ये जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इनका परम भक्ति करने पर निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर के उनमें जो है एकाकार होकर के क्रिया योग कर और मेरा आश्रय ग्रहण कर लो, आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे, निश्चित रूप से जो है आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे और पुनर्जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाओगे। ये बात देवी माँ कहती। मैं एक बार और बता दूं, जिस क्रिया योग की बात बार बार इस पुराण में कहा गया है, महाभागवत में, जब आप श्रीमद् देवी भागवत अगर श्रवण करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा कि देवी माता कहती हैं किस तरह से प्राणायाम किया जाए, किस तरह से कितनी श्वास से लेकर के कुंभक करना है, कितनी श्वास से लेकर रेचक करना है, कितनी श्वास से लेकर पूरक करना है। हम जब प्राणायाम करते हैं, श्वास लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है श्रीमद् देवी भागवत में। और कहती है जब इसको करने लगता है तब वो प्राणी जो है मेरा सानिध्य बहुत जल्दी प्राप्त करने लगता है। तो यहाँ पर भी देवी माँ वही बात कह रही है, क्रिया योग के का आश्रय लेकर के मुझे वो प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर वो अनन्य भक्ति जागृत हो सकता है और वो पुनर्जन्म मरण के चक्र से जो है वो मुक्त हो जाएगा। देवी माँ कहती है भक्त परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगी अगर वो मेरा स्मरण करते रहता है। अंत में जब वो प्राण त्याग करता है तो वो संसारिक दुखों से पीड़ित नहीं होता है। हे हिमालय राज मेरे पति, अनन्य चित्त से जो लोग भक्ति पूर्वक भक्ति में आकर के मुझे नित्य भजते हैं, मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करती हूँ। हे महाराज, मेरा वो साक्ष्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप मेरे उस आश्रय को ले लो, आपको अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आगे देवी माँ कहती हैं, श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना अगर कोई करता है, उस उपासना को करने के बाद निसंदेह कोई भी संदेह नहीं रहता कि वो मेरी उपासना नहीं करेगा। किसी भी देव की उपासना करे, अंततः वो मेरी उपासना को भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो सारे देवता तो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जितने भी यज्ञ होते हैं उन सारे यज्ञों का फल भी प्रदान करने वाली सर्वव्यापिनी मैं ही हूँ, एकमात्र मैं ही हूँ। मेरी ही भक्ति से उन चीजों को प्राप्त कर सकता है। ये वो किससे कह रही है? हिमालय राज से देवी माँ कह रही है। इस तरह से उन्होंने अपना जो है देह से मुक्त होने के लिए आशय होता है। फिर वो कहती है अगर देह बंधन से मुक्त होना है तो अपने मन को कंट्रोल कर, नियंत्रित कर। मेरी समझ में आ जाए मन कैसे कंट्रोल होगा? क्या बताया देवी जी ने? क्रिया योग करो, प्राणायाम करो, साधना करो, कुछ योग करो, मन ऐसे नियंत्रण हो जाएगा। पर जब आप मन को नियंत्रित कर लेते हो तो कोई संशय नहीं रह जाएगा, और कुछ संशय नहीं रह जाएगा तो जो कुछ करते हो, खाते हो, हवन करते हो, दान करते हो, सब मुझे अर्पण हो जाता है। किससे अर्पण हो जाता है? आपके कर्म से। आप कर्म बंधन से छूट जाते हो। जो लोग सच्चे तरीके से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, वो मुझ में ही स्थित हो जाते हैं। मेरे लिए कोई भी प्रिय अप्रिय है ही नहीं। मैं कह ही नहीं सकती कि ये मुझे अप्रिय है, ये मुझे प्रिय है। दुराचारी एकदम मनुष्य है, बहुत दुराचारी है, और अनन्य भाव से वो मेरी उपासना करता है तो मैं उसे पाप रहित कर देती हूँ, उसे भाव भाव बंधन से मुक्त कर देती हूँ, छुटकारा दिला देती हूँ और शीघ्र ही उसे धर्मात्मा बना देती हूँ। उसे जो है इस संसार सागर से पार करा देती हूँ। हे पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणी को मैं जो है मुक्ति सुलभ करा देती हूँ। आपने जो है रत्नाकर का नाम सुना होगा, जो महान डाकू थे, जो आगे चल के वाल्मीकि बन गए, तो उनको भी पाप से मुक्त किया ना। तो यही बात आगे देवी माँ कहते हैं कि हे हिमालय राज, आप पराभक्ति से युक्त होकर के मेरी आराधना तो कीजिए। आपको जन्म मरण के समुद्र से मैं निश्चित रूप से पार लगा दूंगी। आप मुझ में अनुरुक्त अपने मन को जो है अनुरक्त करो।
मेरे उपासक बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मुझ में प्रणय हो जाओ। ऐसा जब आप करोगे, आप मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, कह रही है देवी माँ। और सारे संसारिक कष्टों से जो है आप मुक्त हो जाओगे, आपको कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। इस तरह से देवी माँ जो है हमारे मनुष्य जीवन के रूप में, प्राणी जीवन के रूप में धरती में आने तक के कष्टों से लेकर के उस कष्ट से मोक्ष प्राप्ति तक के साधन बताएंगे। अब निर्भर करता है कि हम इसका कितना पालन कर पाते हैं, कितना हम जो है उस चीज को अपने भीतर ला पाते हैं। ये हम पर है। इतनी बातें देवी माँ ने कह दिया है। तो चलिए देवी माँ को जो है एक बार प्रणाम करके कुछ और आज सुनेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आज जो है हम लोग अर्गला सूत्रम जो है देवी कहती है ना, मैं तो यस दे रही हूँ, मधु दे रही हूँ, जय दे रही हूँ, यस दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ। अगर आप मन से अर्गला सूत्र को सुनते हैं तो उसमें देवी माँ सात चीज को कहती है कि मैं सब कुछ देने के लिए, है ना। किस किस तरह से जो है व्यक्ति उनसे मांगता है उसे को हम लोग पढ़ते हैं। सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ तो उसका चयन कीजिए। बेहतर। अगर आप में से कोई राग के साथ में गायन कर सकता है, जैसे उस दिन तेजा जी ने गाया था, तो आप गा सकते हैं, अदरवाइज जैसे करेंगे। ठीक है कोई करना चाहेगा? राग से गाने वाले कोई हैं? हाँ गाइए, चलिए आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा वैशाली जी। अर्गला शुक्र ओम नमः शिवाय से। हाँ चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर क्लियर है ना? ॐ नमः चण्डिकायै जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयं त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय स्वर्ग गते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। मधुकैटभ विद्राम्बि विधाभ्रूवरदे नमः। रूपं देवी जयं देवी यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाश विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चामुण्डे मुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्य रूप पर चरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवन्ते भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि
यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि देवी परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। विधि विदेहि द्विषतां नाशं, विदेहि बलमुच्चकै। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि देवि कल्याणं, विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। विधा विधावन्तं यशस्वन्तं, लक्ष्मीवन्तं जनं करु। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्ड दैत्य दर्पघ्ने, चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रं, सततं तु परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी, शाश्वत भक्त्या त्वमम्बिके। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। हिमाचलसुतानाथं, सन्तु ते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुर शिरोरत्न विघ्नष्ट चरमे च चरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। इन्द्राणीपति सद्वा सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। देवी जनोद्दाम दन्तनन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। पुत्राण देहि धनं धनं देहि, सर्वकामाश्च देहि मे। जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। पत्नी मनोरमा देहि, मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गं संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः, स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति संपदाम्। धन्यवाद वैशाली जी। तो ये जो है अगला शब्द का आज मैंने पाठ किया है। तो आप लोग जो है थोड़ा आज का जो पाठ था बहुत विशेष माना, इसको चिंतन मनन करिएगा। लगेगा तो वीडियो तो डाल देती मैं हूँ ना आपके ग्रुप में, तो उस वीडियो को जरूर एक बार और सुन लीजिएगा कि हम किस तरह धरती पे आए और कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में जरूर कल काली जी के बारे में बात करेंगे। सप्तमी के दिन काली का दिन माना जाता है, कालरात्रि। तो क्या और देवी माँ का महत्व है उसको कल जानेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं। सत्य से गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब कोई आइडिया ही नहीं था। सच में अच्छा है दीदी। इस नवरात्र में बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत अच्छा। ठीक है फिर आप जो शुरुआत में कथा बताती है ना, हाँ। आधी आधी सुनी हुई है, आधी नहीं सुनी हुई, पूरा मालूम पड़ रहा है कि आप उसका लिंक क्या है, ये पता चल रहा है अभी। आज पता चला। हाँ। आपके बताने की कला भी बहुत अच्छी है। अच्छा दीदी लगा। नारी का जो बोल रहे थे, नारी ज्ञान का जो बतला रही थी,
तो नाड़ी ज्ञान का अलग से क्लासेस भी चलती क्या, अब उसको लेते हैं क्या फिर अभी बीच में होगा स्वर क्या? योग, ये जो है ना देवी पुराण को कंप्लीट करने के बाद स्वर योग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग की डिमांड आई भी रही है उस समय की, दीदी पैसे ले लो सर स्वर योग की क्लास कर लो, पर मेरे पास समय नहीं था, नहीं कर पाई। अभी क्या होगा, मई में छुट्टियां रहेंगी ना मेरी, तो मैं आराम से स्वर योग को बहुत अच्छे से ले लूंगी। जी तो अभी दीदी, है ना इस जरूरत है। महीने में देवी पुराण को कंप्लीट करते हैं, फिर स्वर योग को करेंगे। वो बहुत पावरफुल है, मतलब बताओ मुझे, 2-3 आश्रम यहाँ जो कबीर आश्रम, इसमें भी फोन आया था कि हमारे सब आश्रम में जाके हमारे साध्वी जी लोग जो हैं उनको आप इस नाड़ी प्राणायाम का थोड़ा सा ज्ञान। यही समय रखेंगे दीदी, टाइम यही रखेंगे। हाँ तो यही रखेंगे ना शाम का टाइम, ठीक। दीदी आप आर्ट ऑफ कि लिविंग टीचर है क्या? हाँ मैं, जी टीचर है? हाँ जी। हाँ, मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, गुरु हाँ, पूजा पंडित भी हूँ। हाँ, अच्छा कहाँ से है? मैं पुणे महाराष्ट्र। अच्छा तो अभी आपका आश्रम जाना होगा है क्या? हाँ, अभी जाने वाली हूँ 5 तारीख सुबह संयम में, टू में? आळंदी संयम, के आश्रम। हाँ संयम टू में जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आश्रम अभी हमारे पुणे में जो आश्रम है ना, चंडी उमा के लिए। वहां जा रहे हो? हाँ। कि नहीं, बैंगलोर आश्रम जा रहे हैं क्या? ठीक है। पर पुणे आश्रम जा रहे पुणे आश्रम में, वहां पे वो गुरुकुल कभी चल रही थी अभी? हाँ। पुणे आश्रम में दीदी से पूछ रही थी, पुणे वाले ही वैशाली जी से, जी जी हाँ, गुरुकुल भी चल रहे वहां पे अभी? ये नहीं पता मुझे, जाके नहीं मेरे, पता करूंगी। हाँ जी जी, एक बार जरूर से, थैंक यू। क्योंकि बीच में मैंने बात किया था तो वो बोले कि वहां पे अभी वो टाइम तो ऑफ हो गए हैं ऐसे करके, तो कौन से टाइम पे वहां का क्या है, तो अभी नंबर मिसिंग भी हो गए वहां का, तो अच्छा, थोड़ी सी जानकारी मिल जाती तो हम्म, अच्छी बात। देखती हूँ मैं, नहीं तो जी, आश्रम का नंबर भेजती हूँ मैं ग्रुप पे। ओके ओके, बिल्कुल, हाँ थैंक यू जी। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, कल मिलते हैं फिर, है ना? हाँ, गुरु पूजा चांटिंग करनी हो तो भी बताए दीदी। बाय, जय गुरुदेव। अच्छा, ग्रुप चैंटिंग भी करते हैं आप? जी जी जी, हाँ हाँ। ऐसे दीदी भी करती है ग्रुप पूजा चैंटिंग, मैं भी करता हूँ ऐसे। ओके, चल अच्छा ठीक है, अच्छा। ठीक है। हाँ, ओके, जय। अरे गुरु पूजा से अच्छा लगता है ना, शुरुआत हाँ, करते हैं हम। सही तो बात है। हाँ, मुझे लगा। ओके, बाय, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन? अच्छा चल रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास तो बहुत अच्छा लग रहा फैमिली। है ना? तो आप लोग और भी लोगों को बताइए, ताकि लोग और आए, और इसका जी 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 मतलब कि इतनी अच्छी चीज का सभी को ज्ञान होना चाहिए ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इतना अच्छा हो रहा है और बहुत दिनों बाद हो रहा है, पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल से ऑनलाइन। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको बताना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े ताकि इसका फायदा ले सके, है ना? ओके, चलिए, जय गुरुदेव। कल फिर मिलते हैं इसी समय, 7, 7:15 बजे, अपने इष्ट मित्रों के साथ। जय गुरुदेव।